एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गाइस सेंसे को समुद्र की ऊंची लहरों के कारण बुरी तरह घबरा गया होता है और नियंत्रण खो बैठता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है कि अब वह इसे सहन नहीं कर सकता और उसे तुरंत जहाज से उतार दिया जाए। उसकी घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि वह कहता है कि उसे समुद्र में फेंक दिया जाए, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी नारुतो आगे बढ़कर कहता है, अपने आप पर काबू रखो गाई सेंसेई। नारुतो समझता है कि गाई सेंसेई का डर समुद्री बीमारी और ऊंची लहरों के कारण है, लेकिन वह उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। इसी दौरान दूसरे साथी भी गाई सेंसेई को शांत करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद टीम इस स्थिति से निपटने के लिए एक तर्कसंगत समाधान निकालती है। वे तय करते हैं कि जहाज को पास के एक द्वीप पर ले जाया जाए, ताकि मौसम के शांत होने तक वहां आराम किया जा सके। ये द्वीप तटस्थ क्षेत्र में स्थित होता है और वहां सुरक्षित रूप से रुकना संभव होता है। इस दृश्य में गाई सेंसेई समुद्र की भयानक लहरों के कारण पूरी तरह से घबरा जाते हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह चिल्लाकर कहते हैं, वह जहां भी हो वहीं चले जाओ, हमें जल्दी करना चाहिए, वह बच नहीं पाएगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टीम तुरंत प्रतिक्रिया देती है। एक साथी जोर से आदेश देता है, रास्ता बदलो, उत्तर उत्तर पूर्व की ओर चलो। हालात बिगड़ते जा रहे होते हैं और गाई सेंसेई लगभग बेहोश होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। वह चीखते हैं, मैं इसे खो दूंगा। तभी नारुतो तेजी से उनकी ओर बढ़ता है और प्रेरित करने के अंदाज में कहता है, आओ गाई सेंसेई, इसे एक साथ लाओ। इस बीच साकुरा स्थिति को देखती है और चिंतित होकर चिल्लाती है, नारुतो। तभी कोई और आवाज आती है, अरे यहाँ आओ, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। साकुरा और नारुतो के बीच बातचीत हो रही है, जहां साकुरा पूछती है कि नारुतो वहां क्या कर रहा है। नारुतो पहचानता है कि यह साकुरा है। साकुरा बताती है कि उनके साथ भी वही घटना हुई थी और लहरें बहुत तेज थीं। नारुतो कहता है कि स्थिति भयानक थी और बाकी सभी बीमार हो रहे थे। आगे नारुतो और साकुरा की बातचीत में साकुरा बताती है कि उसे लेडी तसुनाडे ने एक मिशन पर भेजा है। जब नारुतो पूछता है कि क्या वे भी ईस्टर्न सी पूर्वी सागर जा रहे हैं, तो साकुरा की यादों में लेडी तसुनाडे कहती हैं कि चौथा महान निंजा युद्ध जल्द ही शुरू होने वाला है। उससे पहले उन्हें दवाओं और फूड पिल्स के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी होंगी, जिसमें साकुरा अपनी यादों में लेडी सुनाडे से बातचीत को याद कर रही है। इसमें लेडी सुनाडे साकुरा को ननाकसा आइलैंड के बारे में बता रही हैं, जहां बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां मिलती हैं। सुनाडे ने उन जगहों को मार्क भी किया है जहां ये जड़ी बूटियां मिल सकती हैं। साकुरा इन जड़ी बूटियों के नाम याद कर रही है, जैसे मंड्रा प्लांट, एनर्जी जिनसेंग, ह्यूज मैटो प्लांट, रेड न्यूट्स। फिर साकुरा को ये एहसास होता है कि वहां पर बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वो सोचती है, वेट, व्हाट इज दिस? इस पर लेडी सुनाडे कहती हैं कि वहां तभी जाना जब तुम्हारे पास समय हो। तुम समझ गई? साकुरा जवाब देती है, हाँ। फिर साकुरा अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। इनो, चोजी और साकुरा एक मिशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इनो टेंट से बाहर निकलते हुए देखती है कि गाई सेंसेई सो गए हैं और इस बारे में टिप्पणी करती है। चोजी भी टेंट से बाहर आता है और कहता है कि सब कुछ तैयार है और वे जब चाहे निकल सकते हैं। इस पर नारुतो इनो और चोजी की ओर देखकर कहता है, टीम 10 के बचे हुए सदस्य बिना शिकामारू के। इस पर इनो तुरंत नारुतो को टोकती है और कहती है कि वे बचे हुए नहीं हैं। चोजी इस माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए मजाक में कहता है कि अगर कुछ कहना ही है तो उन्हें लेफ्टओवर्स, बचे हुए, कहा जा सकता है। इनो उसकी बात पर झुंझलाकर कहती है कि चोजी को बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि खुद नारुतो की टीम साथ भी बिखरी हुई है और इसका कारण खुद नारुतो है। नारुतो इनो की इस बात पर चौंक जाता है और पूछता है, क्या? इस पर साकुरा भी सहमति जताती है और कहती है कि साई को भी एक और मिशन के लिए भेजा गया है।
नारुतो को एहसास होता है कि उसकी टीम के सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त हैं और अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। उसे यह समझ में आता है कि हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है और कुछ महत्वपूर्ण कर रहा है। ये सोचकर नारुतो को महसूस होता है कि उसे भी कुछ महत्वपूर्ण करना चाहिए और अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। नारुतो एक बड़े मिशन की तैयारी कर रहा होता है, जिसे लेकर यामाटो उसे याद दिलाता है कि यह यात्रा उसी मिशन के लिए हो रही है। नारुतो इस बात से सहमत होता है, लेकिन तभी सकुरा उसे एक सुझाव देती है। सकुरा कहती है कि जब तक गाई सेंसेई ठीक नहीं हो जाते और वे लोग आगे की यात्रा शुरू नहीं कर सकते, तब तक नारुतो उनके साथ मिलकर कुछ मदद कर सकता है। सकुरा उसे जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का काम करने के लिए कहती है, जो उसे आसान लगता है। नारुतो पहले इस काम को हल्के में लेता है और सोचता है कि यह तो बहुत आसान होगा। लेकिन इनो उससे चिढ़ाती है और बताती है कि उसकी सोच गलत है। जब नारुतो जड़ी बूटियां ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसे समझ में आता है कि असल में ये काम उतना आसान नहीं है, जितना उसने सोचा था। वह कई बार गलत जड़ी बूटियां उठाता है, जिस पर इनो उसे टोकती है और मजाक उड़ाती है। नारुतो हताश होकर कहता है कि उसे इस काम के बारे में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है और यह काम उसके बस का नहीं है। नारुतो को इस काम में इतनी परेशानी होती है कि उसे लगने लगता है कि शायद उसे पीछे रहकर गाई सेंसेई का ध्यान रखना ही बेहतर होता। उसे समझ में आता है कि साधारण दिखने वाले काम भी कई बार मुश्किल हो सकते हैं। यामाटो सेंसे ने इस बात का जिक्र किया कि गाई सेंसे के ठीक होने के बाद उन्हें अपनी यात्रा के कार्यक्रम पर चर्चा करनी होगी। ये दर्शाता है कि आगामी युद्ध के लिए हर स्तर पर तैयारी चल रही है और शिनोबी पहले से ही रणनीति बना रहे हैं। इस बीच इनो ने नारुतो से कहा कि चौथे महान निंजा युद्ध के दौरान हजारों लोग घायल हो सकते हैं, इसलिए सभी के इलाज के लिए जड़ी बूटियों का इकट्ठा किया जाना जरूरी है। इनो ने यह भी कहा कि जो जड़ी बूटियां वे ढूंढ रहे हैं, उनका उपयोग इलाज में किया जाएगा और इससे बहुत से शिनोबी की जान बचाई जा सकेगी। सकुरा ने कहा कि लेडी सुनाडे ने इस जगह को जड़ी बूटियों का खजाना बताया था, लेकिन वहां से जड़ी बूटियां ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा था। इनो ने सुझाव दिया कि क्या उन्हें किसी और जगह जाकर देखना चाहिए। इस पर चोजी ने कहा कि उन्हें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाकर देखना चाहिए, क्योंकि वहां जरूरी जड़ी बूटियां मिलने की संभावना ज्यादा हो सकती है। इनो ने उसकी बात से सहमति जताई और तीनों आगे बढ़ गए। नारुतो ने कुछ पौधों को चखा, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा पौधा सही है। वह कई पौधों को चखने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। इसी दौरान चोजी को एनर्जी जिनसेंग मिल जाता है, जिससे वे काफी उत्साहित हो जाते हैं। सकुरा ने उसकी तारीफ की और कहा कि यह खाद्य गोलियों फूड पिल्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तभी अचानक कुछ अनजान शिनोबी उनके सामने आ जाते हैं। वे 3 शिनोबी होते हैं, जो खुद को बेनेसु आइलैंड के शिनोबी बताते हैं। उन तीनों में से एक ने कहा कि वे पहले ही इस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और अधिकतर जड़ी बूटियां इकट्ठा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनका नाम बोंडो है, जो एक जोनन है। सदा एक जेनिन है और कीजी भी उनके साथ है। बोंडो ने बताया कि उन्होंने ये सुना है कि चौथा महान निंजा युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, इसलिए वे अपने गांव के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के मिशन पर निकले हैं। नारुतो ने तुरंत समझ लिया कि इसीलिए उन्हें वहां जड़ी बूटियां ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ये तीनों पहले ही वहां से अधिकतर जड़ी बूटियां इकट्ठा कर चुके थे। हालांकि बेनेसु द्वीप के शिनोबी ने कहा कि वे बुरी स्थिति में उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। बोंडो ने कहा कि वे मदद के लिए तैयार हैं और जितनी भी जड़ी बूटियां उनके पास हैं, उनमें से कुछ वे नारुतो और उसकी टीम को देने के लिए तैयार हैं। सकुरा ने इस पर खुशी जाहिर की और कहा कि इससे संयुक्त शिनोबी सेना अलाइड शिनोबी फोर्स को बहुत मदद मिलेगी। बातचीत की शुरुआत बोंडो के एक प्रस्ताव से होती है, जिसमें वह हिडन लीफ के निंजा टीम को जड़ी बूटियों की एक निश्चित कीमत पर बिक्री की पेशकश करता है। बोंडो निंजा टीम से कहता है
क्या तुम लोग इस कीमत पर इन जड़ी बूटियों को लेने के लिए तैयार हो? इस पर सकुरा को लगता है कि मांगी गई कीमत कुछ ज्यादा है। सकुरा कहती है, क्या ये थोड़ी ज्यादा कीमत नहीं है? बोंडो सकुरा की बात पर नाराज नहीं होता, बल्कि शांत स्वभाव से जवाब देता है कि हिडन लीफ के निंजा बहुत सख्त मोलभाव कर रहे हैं। वह कहता है कि यह उसकी ओर से दी गई सबसे कम कीमत है और इससे कम में वह सौदा नहीं कर सकता। वह फिर पूछता है, क्या ये कीमत अब सही लग रही है? इस पर इनो हैरान होकर कहती है, तुम चाहते हो कि हम इसके लिए भुगतान करें? सकुरा भी सहमति जताती है और कहती है कि उसे तो लगा था कि बोंडो ये सब मुफ्त में दे रहा है। बोंडो चौंक जाता है और जवाब देता है, तुम मजाक कर रही हो, है ना? अगर हमारे जैसे छोटे देश ने हर कीमती चीज मुफ्त में देनी शुरू कर दी, तो हम कभी भी जीवित नहीं रह पाएंगे। बोंडो आगे समझाता है कि यदि हिडन लीफ के निंजा इस सौदे में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, तो वह इन्हें अन्य राष्ट्रों के सामंतों को बेच सकता है। उसका कहना है कि युद्ध में सिर्फ निंजा ही घायल नहीं होते, अन्य देशों के लोग भी प्रभावित होते हैं। इस पर इनो बोंडो पर आरोप लगाती है कि वह युद्ध से पीड़ित लोगों के दुख से पैसा कमाना चाहता है। इनो कहती है, तुम लोगों की तकलीफ से पैसा कमाना चाहते हो, है ना? बोंडो बचाव में कहता है कि हिडन लीफ के निंजा भी अपने मिशन के लिए पैसे लेते हैं और उनके मूल्य को रैंक के अनुसार तय किया जाता है। वह कहता है, अगर तुम लोग अपने मिशन के लिए पैसे लेते हो, तो हमें भी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए धन जुटाना होगा। इसके बाद वह एक गीत गुनगुनाने लगता है जिसमें पैसे के महत्व और इसे हासिल करने की कठिनाइयों का जिक्र है। इसके बाद सकुरा, इनो और चोजी को यह एहसास होता है कि वे इस स्थिति में फंसे हुए हैं और उनका मिशन पूरा नहीं हो पा रहा है। चोजी सहमत होते हुए कहता है कि वे बलपूर्वक इन जड़ी बूटियों को नहीं ले सकते। सकुरा भी मानती है कि ऐसा करना गलत होगा। तभी वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि अगर आसपास की अन्य जगहों से जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ली जाएं, तो शायद उनका काम हो सकता है। बोंडो इस पर कहता है कि जड़ी बूटियां पूरे द्वीप पर पाई जाती हैं, लेकिन उन्हें इकट्ठा करना इतना आसान नहीं होगा। सकुरा भी इससे सहमत होती है और कहती है कि जड़ी बूटियों तक पहुंचना मुश्किल है। तभी नारुतो कहता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा। इनो हैरान होकर पूछती है, नारुतो क्या हुआ? तभी बोंडो कहता है कि उसे जाना होगा और निंजा टीम को सावधानी से काम करने की सलाह देता है। इनो बोंडो को रोकने की कोशिश करती है और कहती है, अरे रुको, तुम्हें क्या हो गया है? इसके बाद अचानक नारुतो को पेट दर्द होने लगता है। वह कहता है, मेरा पेट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सिर्फ औषधीय जड़ी बूटियां खाने के बाद पेट दर्द कैसे महसूस कर रहा हूं। सकुरा चिंतित होकर कहती है कि नारुतो ने शायद गलती से कोई जहरीली चीज खा ली है। वह कहती है, नारुतो तुमने शायद जहर खा लिया है। चलो तुम्हें जल्दी से ठीक करने के लिए कुछ ढूंढते हैं। नारुतो कहता है कि इस समस्या का समाधान पास में उगने वाले एक विशाल माटो पौधे से हो सकता है। इनो चिंता जताती है कि कहीं अन्य लोग उस पौधे को पहले न ले गए हों। सकुरा उम्मीद जताती है कि ऐसा न हो। तभी चोजी देखता है कि माटो पौधे अब भी वहां मौजूद हैं। नारुतो राहत की सांस लेता है और कहता है, शायद उन्होंने जानबूझकर इन्हें छोड़ दिया होगा ताकि अगले साल और पौधे उग सकें। नारुतो आगे समझाता है कि जड़ी बूटियों की कटाई का एक बुनियादी नियम है कि सभी पौधों को कभी एक साथ नहीं तोड़ा जाता, ताकि वे प्राकृतिक रूप से फिर से उग सकें। ये प्रकृति और संसाधनों के संतुलन का प्रतीक है। सकुरा, इनो और चोजी को नारुतो की बात समझ में आ जाती है। शुरुआत में नारुतो थोड़ा चिढ़ा हुआ लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उनके लिए कुछ छोड़ा गया था। साकुरा टीम को ये बताते हुए आगे बढ़ने के लिए कहती है कि अगली जगह की ओर जाना होगा, जहां उन्हें रेड न्यूट की तलाश करनी है। इनो और चोजी भी उसके साथ सहमत होते हैं और वे सभी मिलकर आगे बढ़ते हैं। आगे चलने पर टीम को एक पुल मिलता है, जिस पर एक नोट चिपका हुआ होता है।
नोट में लिखा होता है, प्राइवेट ब्रिज सिर्फ बेनिसू के इस्तेमाल के लिए। इसे देखकर नारुतो बिना किसी झिझक के कहता है कि वे इस पुल को पार करेंगे, भले ही नोट पर साफ लिखा हो कि यह निजी संपत्ति है। इनो और चोजी उसे चेतावनी देते हैं कि यह एक जाल भी हो सकता है, लेकिन नारुतो की स्वाभाविक लापरवाही और जोश उसे रोक नहीं पाता। वह कहता है कि उसे इसकी परवाह नहीं है क्योंकि अब उसका पेट ठीक महसूस हो रहा है। लेकिन जैसे ही नारुतो पुल पार करता है, अचानक उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है और वह हिल भी नहीं पाता। साकुरा चौंक कर पूछती है कि उसे क्या हुआ, तब इनो को एहसास होता है कि वहां एक पैरालाइजिंग हर्ब लकवा देने वाला पौधा लिपटा हुआ था। इनो कहती है कि उसने पहले ही इसे लेकर शंका जताई थी। साकुरा और इनो को समझ आता है कि यह सच में एक जाल था, जिसे नारुतो ने गलती से सक्रिय कर दिया। नारुतो हालांकि इस बात से संतुष्ट नजर आता है कि कम से कम उसने इस जाल में अपनी टीम के बाकी सदस्यों को फंसने से बचा लिया। लेकिन अब वह पूरी तरह से सुन्न हो चुका है और मदद मांगता है। साकुरा चिंतित हो जाती है कि नारुतो को क्या हुआ है। इस बीच चोजी को एक रेड न्यूड दिखता है। वह उसे पकड़ लेता है और खुशी से चिल्लाता है कि उसने आखिरकार उसे पकड़ लिया। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि न्यूट काफी छोटा है और शायद अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। चोजी इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसे इसे वापस छोड़ना होगा क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा है। टीम को धीरे धीरे एहसास होता है कि उनके प्रतिद्वंद्वी एक बार फिर उनसे आगे निकल गए हैं। इनो गुस्से में कहती है कि उन्होंने बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया है। नारुतो, जो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा है, कहता है कि अब टीम को इस तरह की देरी और रुकावटें सहन नहीं करनी चाहिए। वह सभी से आगे बढ़ने के लिए कहता है क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है और अगर वे जल्दी नहीं करेंगे तो उनके प्रतिद्वंद्वी जीत जाएंगे। इनो और चोजी बोलते हैं कि अब हम आगे क्या करें तो साकुरा बोलती है कि अब हमें हेल वैली जाना चाहिए जहां बहुत अच्छी दवाएं मिलती है, लेकिन वो बहुत खतरनाक जगह है। फिर नारुतो बोलता है चलो चलते हैं हेल वैली, लेकिन वहां पर पहले से ही बोंडो और उसके साथी मौजूद होते हैं और साकुरा, इनो और चोजी, नारुतो और उसकी टीम हेल वैली की ओर बढ़ रही होती है। उनका उद्देश्य वहां से औषधीय एलिक्सिर मड इकट्ठा करना है। शुरुआत में बोंडो के कुछ सदस्य इस बात को लेकर संदेह में रहते हैं कि यह एक जाल हो सकता है। नारुतो कहता है, तुम लोग हमें धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। जवाब में बोंडो कहता है, नहीं, हम यहाँ सिर्फ औषधीय सामग्री इकट्ठा करने के लिए आए हैं, तुम्हारी तरह। हेल वैली में हर कुछ समय पर जहरीली गैस का उत्सर्जन होता है, जिससे वहां पर जाना और एलिक्सिर मड इकट्ठा करना बहुत खतरनाक है। ये गैस बिना किसी पैटर्न के निकलती है, जिससे इसमें घुसना बहुत मुश्किल है। नारुतो इस खतरे से निपटने के लिए मल्टी शैडो क्लोन जत्सु का इस्तेमाल करता है, लेकिन गैस इतनी जहरीली होती है कि उसे सांस लेने में परेशानी होती है। बोंडो की टीम का एक और सदस्य गैस के उत्सर्जन का पैटर्न समझ लेता है और कहता है, मैंने पैटर्न समझ लिया है, गैस रुकते ही हम अंदर जाएंगे। इसके बाद वह विंड स्टाइल जत्सु का इस्तेमाल करता है, जिससे गैस को हटाने और सुरक्षित रूप से अंदर जाने में मदद मिलती है। लेकिन वहां पर बहुत बड़े रेड लिजर्ड आ जाते हैं, जिससे दूसरी टीम के शिनोबी का नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु और रसेनगन से बचा लेता है और फिर सारे शिनोबी बाहर आ जाते हैं। योजक चिन्ह। बोंडो कहता है, एलिक्सिर मड मिलने के बाद भी साकुरा सदस्य मदद करने वालों पर भरोसा नहीं करते। हम पर एहसान कर रहे हो, इसका मतलब है कि बाद में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मदद करने वाले जवाब देते हैं, हमारे लिए यह कोई सौदा नहीं है, हम सिर्फ अलाइड शिनोबी फोर्स के सदस्यों के रूप में मदद कर रहे हैं। यहाँ अलाइड शिनोबी फोर्स की एकता और बिना स्वार्थ की मदद का संदेश दिया गया है। मिशन पूरा होने के बाद मदद करने वाले शिनोबी एलिक्सिर मड के अलावा कुछ और औषधीय जड़ी बूटियां भी मुफ्त में देते हैं। ये तुम्हारे लिए है।
इस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। टीम इस मदद के लिए आभार व्यक्त करती है और कहती है, शुक्रिया, तुम लोगों ने हमारी बहुत मदद की। नहीं, असली महान लोग तो तुम लोग हो। हमने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। मदद करने वाले शिनोबी का लीडर बाद में कहता है, यह अभी मुफ्त है, लेकिन एलाइट शिनोबी फोर्स से इस एहसान का फायदा हम बाद में उठा सकते हैं। इससे संकेत मिलता है कि यह मदद एक भविष्य की योजना का हिस्सा हो सकती है। मिशन पूरा होने के बाद टीम खुशी खुशी वहां से लौटती है। नारुतो, संभल कर रहना और अपने मिशन में सफल होना। नारुतो जवाब देता है, हाँ, बिल्कुल। अंत में एक सकारात्मक और दोस्ताना माहौल दिखाया गया है, जिसमें शिनोबी एकता और भरोसे का संदेश दिया गया है।